Hello everyone, you are welcome to Freedom Classes channel and today I am going to discuss about loss in potential energy due to redistribution of charge। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आवेश का पुनर्वितरण में स्थितिज ऊर्जा की हानि। कितनी ऊर्जा की हानि होती है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे और डिराइव्ड भी करेंगे कितनी हानि होती है। इससे पहले पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, चार्जों का किस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, बंटवारा होता है ना। पुनर्वितरण को बंटवारा बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग डिराइव करते हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो चार्जेस के रीडिस्ट्रीब्यूशन से ऊर्जा की कितनी हानि होती है। कौन सी ऊर्जा? पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। तो हम लोग पहले मानना पड़ेगा, क्या मानेंगे कि दो कंडक्टर हम लोग लेंगे। सपोज ये एक पहला कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर है। तो पहला कंडक्टर इसको हम लोग ए मान लेते हैं, ये बी है। इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है। यदि हम इस कंडक्टर को, एक कंडक्टर को Q1 चार्ज देते हैं, यदि Q1 चार्ज देते हैं तो इसका पोटेंशियल V1 हो जाएगा, और यदि इसे Q2 चार्ज दिया जाए तो इसका पोटेंशियल V2 हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि V1 बराबर क्या होता है, Q1/C1। उसी तरह V2 का वैल्यू हो जाएगा Q2/C2 हो जाएगा। अब चलिए, अब जैसे ही दोनों को हम लोग संपर्क में लाते हैं, तो जब संपर्क में लाते हैं तो सबसे पहले इस कंडीशन में भी, जब दोनों कंडक्टर अलग अलग होगा, इस कंडीशन में भी हम लोग देखेंगे कि इस दोनों का पोटेंशियल एनर्जी कितना है। उसके बाद दोनों को संपर्क में लाने पर उसका फिर पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाता है, ठीक है। तो फिर दोनों को हम लोग टच करवा देते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये ए बी कंडक्टर, तो अब इसका जो है चार्ज जो है Q1 डैश हो जाएगा और इसका Q2 डैश हो जाएगा, ठीक है। और पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, इसका भी V हो जाएगा, इसका पोटेंशियल भी हो जाएगा। लेकिन कैपेसिटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कैपेसिटेंस तो उतना ही रहेगा, ठीक है। तो ये जो है प्रोसेस है बिफोर कनेक्शन, कनेक्शन से पहले। ये जो प्रोसेस है, ये स्टेप है आफ्टर कनेक्शन। संपर्क के बाद, है ना, आफ्टर कनेक्शन। तो चलिए अब हम लोग लिखते हैं, माना दो अलग अलग कंडक्टर, है ना। तो कौन कौन सा कंडक्टर है, ए तथा बी। बी है जिसका धारिता क्रमशः C1 तथा C2 है। कंडक्टर को Q1 तथा Q2 चार्ज देने पर विभव क्रमशः
V1 तथा V2 हो जाता है। तो प्रारंभिक स्थिति में सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी मतलब दोनों का एक साथ पोटेंशियल एनर्जी हम लोग लिखेंगे। अतः मतलब कनेक्शन से पहले, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रारंभिक स्थिति में सिस्टम बोलने का मतलब हो गया कि दोनों का एक साथ बात कर रहे हैं, कंडक्टर ए तथा बी दोनों को एक साथ। पोटेंशियल एनर्जी इसे हिंदी में स्थितिज ऊर्जा हम लोग बोलते हैं। क्या हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा? इसको हम लोग U से डिनोट करते हैं, तो यू आई यहाँ पे लिख लेते हैं। इनिशियल कंडीशन है, कैपिटल U से डिनोट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। तो बताइए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग कितना प्राप्त किए थे? Q²/2C इतना आया था। तो उसी तरह तो पूरे है ना, तो क्या हो जाएगा Q1²/2C1 हो जाएगा, प्लस इसका कितना हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा ना, Q2²/2C2 हो जाएगा फॉर्मूला से, क्योंकि यहाँ पे हम लोग स्मॉल क्यू माने हैं। तो ये हो गया है ना प्रारंभिक स्थिति में पोटेंशियल एनर्जी। जब दोनों कंडक्टर को संपर्क में दोनों कंडक्टर को एक दूसरे के संपर्क में लाने पर पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? तो इसको हम लोग ये फाइनल समझ लीजिए, तो UF लिख लेते हैं, है ना, संपर्क करने के बाद, कनेक्शन के बाद, तो UF मतलब फाइनल स्थिति में, तो ये हो जाएगा दोनों चार्ज, है ना, तो दोनों चार्ज क्या हो जाएगा इस कंडीशन में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं टोटल चार्ज का स्क्वायर बाय टोटल कैपेसिटेंस, क्या, तो ये हो जाएगा हमारा Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर बाई, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 कॉमन हो जाएगा, C1 प्लस C2 हो जाएगा कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो चलिए अब हम लोग जो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हमारा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ गया, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ गया। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैसे निकालते हैं? तो फाइनल में से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को घटाते हैं। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, मैं मिटा रहा हूँ,
तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब चेंज कितने का आ रहा है, अंतर कितने का आ रहा है, किसमें, स्थितिज ऊर्जा में। तो चेंज को हम लोग जो है चेंज निकालना है पोटेंशियल एनर्जी में, तो इसको हम लोग डेल्टा यू लिखेंगे। यू, डेल्टा यू से डिनोट करते हैं ये सिंबल्स चेंज को। तो ये चेंज हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर देंगे। जब इसको माइनस करेंगे तो बताइए फाइनल कितना है हम लोग का, Q1 प्लस Q2 इसका स्क्वायर बाई 2 C1 प्लस C2 माइनस, और इनिशियल कितना है तो देख लीजिए, तो Q1 का स्क्वायर बाई 2C1 और प्लस Q2 का स्क्वायर बाई 2C2। चलिए फिर नीचे मिटाते हैं हम लोग। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा चेंज आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में, कितने से चेंज हो रहा है, और यही चेंज हमारा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा। तो देखिए Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर और ये C1 प्लस C2, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, Q1 स्क्वायर बाई 2C1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, Q2 का स्क्वायर बाई 2C2 हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब LCM ले लेते हैं, LCM ले लेते हैं हम लोग। LCM ले लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 2C1 C2 हो जाएगा, और ये C1 प्लस C2 हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। तो अब बताइए ये 2C1 प्लस C2, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा C1 इंटू C2 से, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय, है ना, C1 इंटू C2, माइनस है माइनस साइन देंगे, Q1 स्क्वायर बाई 2C1 है, तो देखिए 2C1 है ना, तो बचेगा C2 इंटू C1 प्लस C2 से मल्टीप्लाई करेंगे Q1 स्क्वायर को, तो Q1 स्क्वायर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तो इसको करना पड़ेगा C2 इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं C2 C1 प्लस C2, इसको बड़ी ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि अब 2C2 से इसको डिवाइड कीजिए, तो 2C2 से 2C2 कैंसिल हो जाएगा, तो C1 इंटू C1 प्लस C2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ पे Q2 का स्क्वायर हो जाएगा और बड़ी ब्रैकेट, है ना, तो यहाँ पे C1 आ जाएगा और C1 प्लस C2 हम लोग लिख सकते हैं, और इसको बंद कर दें, बड़े ब्रैकेट से बंद कर देंगे। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, तो ये V1 बराबर इसका इधर है Q1 बाई C1 है ये वैल्यू। तो अब जो है हम लोग इसका, है ना, इसको हम लोग A प्लस B के
होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं। तो इसको तोड़ेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं Q1 स्क्वायर प्लस Q2 का स्क्वायर प्लस 2Q1 इंटू Q2, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे C1 इंटू C2 से, माइनस है माइनस दीजिए, तो यहाँ पे Q1 स्क्वायर है। तो अब देखिए इस C2 को दोनों के साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यदि इस C2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा C1 इंटू C2 प्लस C2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस Q2 का स्क्वायर है तो Q2 का स्क्वायर देंगे। तो फिर इस छोटी ब्रैकेट के अंदर जो है C1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस C1 इंटू C2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब जो नीचे में 2C1 C2 C1 प्लस C2, कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप चलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ C1 इंटू C2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको कर दीजिए, तो ये हो जाएगा Q1 स्क्वायर C1 इंटू C2 प्लस Q2 का स्क्वायर C1 इंटू C2 प्लस 2Q1 Q2 इंटू C1 इंटू C2 हम लोग लिख सकते हैं। अब चलिए, अब माइनस साइन है तो माइनस साइन के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस Q1 स्क्वायर C1 इंटू C2 हो जाएगा, फिर प्लस से माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस Q1 स्क्वायर इंटू C2 का स्क्वायर हो जाएगा, C2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए इस माइनस Q2 से इस ब्रैकेट को तोड़ते हैं हम लोग। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस Q2 के स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा Q2 स्क्वायर इंटू C1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस से माइनस माइनस हो जाएगा, तो Q2 का स्क्वायर C1 इंटू C2 हो जाएगा, बाय कितना हो गया 2C1 C1 प्लस C2, इतना आ जाएगा हम लोगों को। चलिए इसके आगे मैं इसे मिटा रहा हूँ, ये तो समझ ही गए होंगे आप लोग, तो अब इसे मिटा दूँ। चलिए अब इसका क्या वैल्यू आता है अब देखते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अच्छा कुछ इसमें कट रहा है, देख लीजिए Q1 स्क्वायर C1 इंटू C2, Q1 स्क्वायर C1 इंटू C2, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह और भी कुछ कट जाएगा, Q2 का स्क्वायर C1 इंटू C2, Q2 का स्क्वायर C1 इंटू C2, ये प्लस में ये माइनस में, तो ये प्लस ये माइनस दोनों कट गया। चलिए अच्छा है। अब हमारा कटेगा कि नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा, तो इसका वैल्यू अब कौन क्या क्या बच गया हमारा। तो चलिए पहले इस दोनों को लिख लेते हैं। तो माइनस Q1 स्क्वायर C2 का स्क्वायर माइनस Q2 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर, और यहाँ पे बच गया प्लस 2Q1 Q2
C1 C2 ये बच गया है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो नीचे है हमारा 2C1 C2 इंटू C1 प्लस C2। चलिए मैं कुछ इसमें कॉमन ले लेता हूँ, कॉमन होने वाला है। तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेता हूँ। तो माइनस यदि कॉमन ले लेता हूँ तो ये प्लस में आ जाएगा, मैं ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा Q1 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर प्लस Q2 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस से माइनस हो जाएगा 2Q1 Q2 C1 C2। ये हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, तो 2C1 C2 C1 प्लस C2। तो अब चलिए, अब हम लोग क्या देखते हैं, इस Q1 को हम लोग जो है C1 और V1 में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस Q1 को तो हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे। तो बताइए Q को हम लोग क्या लिखते हैं, Q बराबर C भी लिखते हैं। तो Q स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर ये भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे लिखने से फ़ायदा ये है कि हो सकता है ऊपर नीचे कुछ कट जाए। तो यहाँ पे हम लोग C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर लिखेंगे Q1 के जगह पे, और यहाँ पे C2 स्क्वायर है तो रहने दीजिए, प्लस उसी तरह यहाँ पे Q2 स्क्वायर की जगह पे C2 स्क्वायर और V2 का स्क्वायर हो जाएगा। C1 का स्क्वायर है तो रहेगा ही, और यहाँ भी हम लोगों को 2C1 V1 Q1 की जगह पर C1 V1, Q2 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, C2 V2 इंटू C1 इंटू C2। इतना तो लिख ही सकते हैं। बाई ये हम लोग का इतना वैल्यू आ गया, इसको हम लोग 2C1 C2 C1 प्लस C2। चलिए, और अब हम लोगों को कुछ कॉमन आ रहा है क्या C1 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 C1, तो ये तो C1 इंटू C1 C1 स्क्वायर हो गया। तो इसको एक स्टेप और लिख लीजिए। तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर C1 स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2C1 इंटू C1 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद V1 C2 इंटू C2 का स्क्वायर V2, ये हो गया हमारा 2C1 C2 इंटू C1 प्लस C2। ये डेरिवेशन बहुत इजी है, थोड़ा सा मतलब लॉन्ग हो गया प्रोसेस, उससे कोई मतलब नहीं है, बट बहुत इजी है। तो चलिए अब इसमें कुछ हम लोग को कॉमन नज़र आ रहा है, क्या आ रहा है, तो देखिए C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर, फिर यह C1 स्क्वायर
C2 स्क्वायर, यहाँ भी C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो माइनस C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर कॉमन ले ले, तो इसके अलावा तो और कुछ कॉमन नहीं है। तो अब ये इसके अंदर क्या बचेगा, जब इसे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा V1 का स्क्वायर, यहाँ पे V प्लस V2 का स्क्वायर बच जाएगा, प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस है तो माइनस देंगे 2 C1 C2, तो हम लोग C1 का स्क्वायर C2 स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ V1 और ये V2 बच जाएगा, तो V1 इंटू V2। चलिए अब तो लग रहा है प्रोसेस अब इजी होता जा रहा है। तो अब ये यहाँ पे हो गया C1 C2 C1 प्लस C2, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप देखिए A प्लस A माइनस बी के फॉर्मूला पे ये आपको लग रहा है V1 को हम लोग A मान लें, V2 को B मान लें, तो A माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हम लोग लिखते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2A इंटू बी। तो उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो है ना, तो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तभी तो आया V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 इंटू V2। तो ये हो जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर ले लेंगे तो इतना आ जाएगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 इंटू V2 हो जाएगा। तो चलिए अब इसे मैं मिटा रहा हूँ, तो इस फार्मूले पे आ गया, तो ये हो गया हमारा माइनस C1 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बाई कितना आ गया, तो 2C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2। चलिए अब हम लोगों को कुछ इस तरह से लग रहा है, क्या लग रहा है, तो देखिए C1 ये मल्टीप्लाई में, तो C1 से ये स्क्वायर कट जाएगा, C2 से भी ये इसका स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारा ये क्या मिल जाएगा C1 माइनस C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बाई कितना आ गया 2C1 प्लस C2। तो ये हमारा चेंज आ गया, है ना। तो इसे अरेंज करके और भी हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अब तो जगह बहुत कम बचा है, लेकिन फाइनली हम लोग रिजल्ट निकाल चुके हैं, है ना। तो डेल्टा U चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर, इसको हम लोग अरेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1/2 को बाहर निकाल लेंगे तो कोई बात नहीं है, या इतना ही लिखिए, तो माइनस C1 C2 V1 V2 का होल स्क्वायर बाई 2C1 प्लस C2। तो ये हमारा क्या आ गया, देख लीजिए। ये इधर है, तो चेंज इन एनर्जी हमारा कौन सा पोटेंशियल एनर्जी आ गया, कितना माइनस C1 इंटू C2, है ना, तो होल V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो यही हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया। तो ये माइनस साइन हम लोगों को क्या बताता है कि हानि हुई है, लॉस हुई है, तो इसलिए माइनस साइन आया, ठीक है। तो कितना का लॉस हुआ, तो यही हमारा डेरिवेशन है। ये 5 नंबर का पूछा जाता है, एग्जैक्ट 5 नंबर्स का, यदि आपसे दे दिया जाएगा प्रूफ करने के लिए, तो जितनी बातें मैंने आपको बताई सारी चीज़ों को आपको एग्ज़ाम में लिखना है, तभी आपको 5 नंबर पूरे पूरे मिल सकते हैं। तो डेल्टा U बराबर हो गया माइनस C1 इंटू C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बाई 2C1 प्लस C2। तो ये तो इस, है ना, इस फॉर्मूला से हम लोग को क्या पता चल रहा है, माइनस साइन से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे एनर्जी का लॉस हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है, ठीक ना। तो आप लोग नोट कर सकते हैं।
चलिए एक बार फिर से देख लीजिए। हमने देखिए शुरू में क्या किया कि दो कंडक्टर को अलग अलग रखा। दोनों कंडक्टर को अलग अलग रखने से उसका पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद मैंने दोनों को अटैच संपर्क में लाया, है ना। संपर्क में लाने के बाद फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखा। फिर दोनों को फाइनल में से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा है ना, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, बाद में जो हम लोग कैलकुलेट किया U2 UF फाइनल पोटेंशियल एनर्जी था। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा डेल्टा U से डिनोट करते हैं चेंज इन कितने का अंतर है ना, ठीक है। तो कितना से परिवर्तन हो रहा है, तो डेल्टा U। तो यही डेल्टा U लॉस हो गया, लॉस इन, है ना, पोटेंशियल एनर्जी, या हम लोग बोल सकते हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। यही लॉस हो गया, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा में हानि कितनी की हुई, तो हम लोग क्या किए, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर दिए। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों का क्या आया था, जब दोनों को संपर्क में लाए थे तो टोटल चार्ज उसका जुड़ जाएगा ना। तो टोटल चार्ज Q1 प्लस, अब तो दोनों संपर्क में आ गया है ना, इसीलिए इस दोनों टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस। तो टोटल, अब फार्मूला होता है क्या, हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला निकाले थे Q²/2C, बताइए। तो यहाँ पे Q के बदले स्मॉल q है और कैपेसिटेंस C1 है, 2 तो फार्मूला में ही है। तो इसीलिए Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर हो गया, है ना, फाइनल वाला। दोनों को हम लोग संपर्क में लाने के बाद, और C1 प्लस C2, है ना, 2C1 प्लस C2 माइनस कर दिए हम लोग, है ना, Q1 का स्क्वायर/2C1 प्लस दूसरे वाले का Q2 का स्क्वायर/2C2। तो ये साइन क्या किया, दोनों को माइनस कर दिया। तो अब माइनस करने के बाद जो है हम लोग क्या किए, नीचे एलसीएम ले लिए, तो 2C1 C2 C1 प्लस C2 आ गया। तो अब चलिए सबका इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, है ना। तो टोटल यहाँ पे कट जाएगा। कटने के बाद पूरा आप लोग जो बारीकी से इसको कैलकुलेट कीजिएगा, कॉपी में जब भी नोट कीजिएगा तो एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए बारीकी से करना है, तभी आपको एग्जैक्ट रिजल्ट प्राप्त होगा। और ये वैल्यू निगेटिव में आना चाहिए, तभी तो हानि होगी ना, लॉस पता चलेगा कितना से लॉस हुआ है। तो करने के बाद, है ना, जब आप कॉपी में सारा चीज़ कैलकुलेट करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरह से समझिए अलजेब्रा का मैथमेटिक्स जो हम लोग पहले पढ़ते थे 9th-10th में भी तो है अलजेब्रा पढ़ने के लिए, तो उसी का तो ये उसी फार्मूला पे बेस्ड है। ये करने के बाद जो हमारा फाइनली जो आंसर आया है डेल्टा U बराबर -C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बाई 2C, है ना, 2 ये ब्रैकेट है, ये C नहीं है, 2C1 प्लस C2 है, 2C1 प्लस C2। तो इस मान चलिए ये इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं। तो प्राप्त समीकरण से यह स्पष्ट है कि आवेश का पुनर्वितरण में स्थितिज ऊर्जा की हानि होती है। तो आप लोग एक लाइन लिख सकते हैं कि प्राप्त समीकरण से यह स्पष्ट है कि आवेश का पुनर्वितरण में स्थितिज ऊर्जा की हानि होती है। तो मैं इसे अब मिटा रहा हूँ, तो चलिए मैं इसे अब मिटा रहा हूँ। चलिए प्राप्त समीकरण से हम लोग को क्या पता चल रहा है, प्राप्त समीकरण से हम लोग को ये पता चल रहा है। तो प्राप्त समीकरण हमारा फाइनल जो है डेल्टा U का वैल्यू आ गया है -C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बाई 2C1 प्लस C2। तो ये हो गया लॉस, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक लाइन, प्राप्त समीकरण से यह
स्पष्ट होता है कि आवेश का पुनर्वितरण में स्थितिज ऊर्जा की हानि होती है। ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल्स जब हम लोग बनाएंगे तो यदि उसमें एनर्जी हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ऊर्जा, तो यहाँ पे हम लोग नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बाई 2 C1 प्लस C2 प्लस C2। तो एक्चुअली देख लीजिए कैपेसिटेंस जो है ये निगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी बर्तन है तो एक कैपेसिटी होती है कि उसमें कितना भी मटेरियल कितने अमाउंट में स्टोर हो सकता है, तो उसमें नेगेटिव का कोई मतलब ही नहीं है। और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे नेगेटिव्स यदि वैल्यू आएगा तो पर भी स्क्वायर से पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये नेगेटिव साइन सिर्फ लॉस को बता रहा है, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। लेकिन जब हम लोग जनरली हम लोग जो है यहाँ पॉजिटिव लेके एग्ज़ाम में जो मतलब जो भी क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स बनाने का काम करेंगे, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पे तब नेगेटिव साइन रखना है। ऐसे जनरली हम लोग पॉजिटिव साइन से हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे नोट कर सकते हैं आप। तो इसको हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हम लोग बोल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं इस फॉर्मूला पे बेस्ड। देखिए बहुत आसान सा ये प्रश्न है कि दो अलग अलग पृथक को अलग अलग बोलते हैं। चालक के धारिता क्रमशः 15 माइक्रोफराड एवं 24 माइक्रोफराड है। प्रारंभ में इनके वैद्युत विभव 10 वोल्ट एवं 20 वोल्ट है। दोनों कंडक्टर को संपर्क में रखने पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में हानि कितनी हो रही है। तो बिल्कुल आसान है, डायरेक्ट फार्मूला लगाइए। तो C1 हमको पता है कितना 15 माइक्रोफराड, C2 पता है कितना 24 माइक्रोफराड। ठीक है, V1 का वैल्यू कितना है 10 वोल्ट, V2 का वैल्यू कितना है 20 वोल्ट। तो 10 वोल्ट हो गया, ये 20 वोल्ट हो गया। तो अभी जस्ट आपको बताए लॉस इन एनर्जी हमको निकालना है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी जो भी स्थितिज ऊर्जा है ना, तो हिंदी में लिखिए स्थितिज ऊर्जा में हानि। फार्मूला क्या लिखते हैं हम लोग, तो बराबर हो जाएगा माइनस का साइन नहीं देंगे न्यूमेरिकल बनाने में, तो डायरेक्ट C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बाई 2 C1 प्लस C2, यही फार्मूला लगाते हैं। तो रख दीजिए वैल्यू, C1 की जगह पे 15, C2 की जगह पे 24, V1 कितना है 10 माइनस 20, V2 20 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा बाई 2 C1 कितना है 15 प्लस 24 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15 गुना 24 और 10 में से 20 जाएगा तो -10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं। और ये हो गया 2 गुना 39 हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे 15 24 तो 2 से 12, फिर 3 चौका 12 और 13 39 हो जाएगा। तो 15 चौका 60
गुना 100/13, तो ये हो गया 6/13 गुना 10 का पावर 3, इतना माइक्रो जूल आ जाएगा। माइक्रो जूल आंसर आ जाएगा, माइक्रो जूल। तो इसको डिवाइड करके भी आप लिख सकते हैं, पॉइंट में कुछ समथिंग आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाएंगे तो बहुत ही, है ना, आसानी से आपसे बन जाएगा इस फार्मूला पे। तो न्यूमेरिकल बनाने वक्त हम लोग वैल्यू जो है पॉजिटिव रखेंगे। तो इस तरह से जो है आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आज के लिए बाय।